क्योंकि इसकी अहमियत हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये ऐसी किताब की निस्बत है कि हर दिन पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान रखा। और परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, मैं ये कुरान को नाजिल किया शिफा के लिए, हिदायत के लिए, रहमत के लिए। जो आदमी मोहब्बत से ये कुरान करीम पढ़ेगा वो बीमार नहीं पड़ सकता। जो आदमी कुरान करीम पढ़ेगा और पानी में दम करके अगर बीमार है, अगर उसको पी लेगा, रब्बे कायनात इस पानी पढ़ने की वजह से और इसके पीने की वजह से रब्बे कायनात उसे शिफा अता फरमा देगा। ये कुरान शिफा भी है, ये कुरान रहमत है। जिस घर के अंदर ये कुरान करीम पढ़े जाएंगे, तिलावत होगी, उस घर के अंदर रहमत ही रहमत नाजिल होगी। साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन इस कुरान करीम को पढ़ने में अपना वरना बिछौना बना लिए। सहाबियात पढ़ रही है, सहाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं और सहाबा के बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है। ओ लोगो, उस मदीने पाक के अंदर इतनी बरकत हुई कि उसकी कोई नजीर नहीं। आज मेरे घर के अंदर फाका, आज मेरे मोहल्ले के अंदर फाका, आज मेरे समाज के अंदर फाका, आज मेरे इलाके के अंदर फाका। क्यों? इसलिए कि घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत आने के बावजूद, कुरान करीम पढ़ने के बजाय आज लोग रेडियो सुनने लगते, आज लोग फिल्में देखने लगते, आज लोग गाना को सुनने के लिए तैयार हो जाते, जिसके वजह से आज पूरे घरों के अंदर बेबरकती ही बेबरकती है, बेबरकती ही बेबरकती है। लोग परेशान हैं कि इतना कमाते होता क्या है? बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है, बहू भी कमा रही है, सब कमा रहा है। फिर शाम को वही हाय हाय करता रहता है, शाम को वही अफसोस ही अफसोस करता रहता। ये क्यों होता कि आज हमने कुरान मुकद्दस को पढ़ना छोड़ दिया। कुरान मुकद्दस को ताक में सजा दिया, उसमें झोल पड़ जाता है, उसमें गर्दो गुबार पड़ जाते हैं, महीनों महीने गुजर जाते, फिर भी ताक से हाथ में नहीं आता। तो उस घर में कभी बरकत होगी? उस घर के अंदर रहमतें होंगी? अल्लाह ने ये कुरान मुकद्दस हमें दिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान मुकद्दस नाजिल हुई, ये किताब नाजिल हुई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बरकत के लिए, हिदायत के लिए और सही रास्ता बताने के लिए। मगर हम कुरान करीम को छोड़ करके दूसरी चीजों को इख्तियार करते हैं। कुरान करीम को छोड़ करके हम दूसरी चीजों को अपना मशगला बना लिए हैं, जिसकी वजह से घर में भी परेशान, दरवाजे में भी परेशान, मोहल्ले में भी परेशान, दुकान दौरे के अंदर भी परेशान। मगर ये किताब एक ऐसी किताब है, ये किताब ये ऐसी किताब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरी प्यारी उम्मतियों, अगर कोई इस कुरान करीम को अगर कोई पढ़ता है, एक हर्फ पढ़ता है, तो उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती। कितनी नेकियां लिखी जाती? 10 नेकियां लिखी जाती। आप अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं
कितने हर्फ है, वो सारे हर्फ के 10 गुना 10 को ज़र्ब दे करके आप हिसाब लगाइए, रब्बे कायनात हम सब के नामे आमाल में इतने नेकियां लिखेगा। मगर ये कुछ नहीं करके, ये कुरान मुकद्दस को ताक में रखकर पूरी रात फिल्म देखेगा, पूरी रात वीडियोस देखेगा, और पूरी रात गाना सुनेगा, और पूरी रात पिक्चर देखेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान तो एक ऐसी किताब है, ये किताब ऐसी किताब है कि अगर कोई आदमी भूख की हालत में कुरान करीम पढ़ता है, रब्बे कायनात उसके खाने का काम देता और उसके लिए ग़िज़ा बन जाता। अगर ये प्यास की शिद्दत में अगर ये कुरान मुकद्दस पढ़ता है तो उसकी प्यास की शिद्दत बुझ जाती है। भूखे की हालत में कुरान करीम पढ़ता है तो भूख मिट जाती है। अगर कोई परेशानी के आलम में कुरान करीम पढ़ता है, उनकी परेशानी टल जाती है। अगर कोई मुसीबत ज़दा कुरान करीम को पढ़ता है तो उसकी मुसीबतें टल जाती है। अगर कोई आदमी आसिफ में कुरान करीम पढ़ करके दम करता है तो उसकी आसिबियत खत्म हो जाती है। अगर कोई आदमी कुरान करीम घर में इस नीयत से पढ़ता है कि बरकत होगी, रब्बे कायनात उसके घर में बरकत देता है। अरे कुरान करीम चाहे वो समझ के पढ़े, चाहे वो फिक्र करके पढ़े, चाहे वो बगैर समझे पढ़े, चाहे वो मतलब समझ के पढ़े, चाहे वो माना समझ के पढ़े, चाहे बगैर माना समझे पढ़े, चाहे वो बगैर मतलब समझे पढ़े। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे किताब ऐलान करता है, ये किताब ऐलान कर रहा है और ये कुरान मुकद्दस से ऐलान करता है। ये किताब कह रही है कि अरे तुम मुझे पढ़ोगे, अगर तुम मुझे पढ़ोगे, लिहाजा तुम समझे पढ़े फिर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, बगैर समझे पढ़ोगे फिर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। अरे अगर कोई कुरान करीम देख करके नहीं पढ़ सकता है, अगर वो ज़बानी पढ़ता है, लिहाजा उसे भी सवाब मिलेगा। अगर कोई देख करके पढ़ता है, लिहाजा उसको भी सवाब मिलेगा। अगर कोई हदर के हिसाब से पढ़ता है, उसे भी सवाब मिलेगा। अगर कोई अटक के पढ़ता है, उसको दोहरा सवाब मिलेगा, उसको दोहरा सवाब मिलेगा। ये किताब एक ऐसी किताब है, ये कुरान मुकद्दस अल्लाह ने हमें ये तोहफे के तौर पर दिया। आज हमें इसकी कदर मालूम नहीं, इसके पढ़ाने वालों की कदर मालूम नहीं, इसके पढ़ने वालों की कदर मालूम नहीं। अरे जो आदमी कुरान करीम की तिलावत करता, लिहाजा उसकी कदर मालूम नहीं। अरे जो आदमी कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ करता, इसकी कदर मालूम नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे इसकी कदर तो मैदान महशर में पता चलेगा। अरे इसकी कदर तो जब अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, लिहाजा उस वक्त में पता चलेगा कि अरे कुरान मुकद्दस पढ़ने वाले का मकाम व मर्तबा किया था। अरे कुरान मुकद्दस के पढ़ाने वालों का मकाम व मर्तबा किया था। अरे ये चटाई में बैठकर कुरान मुकद्दस पढ़ाने वाले का मर्तबा किया था। अरे ये चटाई में बैठकर कुरान मुकद्दस के पढ़ने वालों का लिहाजा ये मर्तबा किया था। ऐ मेरे भाइयों, चाहे वो फटे पुराना कपड़े क्यों नहीं पहना हो, चाहे वो गरीब का बच्चा क्यों न हो, चाहे वो अमीर का बच्चा क्यों न हो, चाहे वो फकीर का बच्चा क्यों न हो, चाहे वो मिस्कीन का बच्चा क्यों न हो। आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो इंसान कुरान पढ़ता है, जो इंसान कुरान समझता है, जो इंसान कुरान पे अमल करता है, और जो इंसान कुरान पे मर मिटता है, जो इंसान कुरान को अपने सीने से लगाता है, और जो इंसान कुरान को अरे अपने हाथ में लेकर के घूमता है, अरे जो इंसान कुरान को अपना वरना बिछाना बना लेता है, रब्बे कायनात कहता है कि ऐ मेरा बंदा सुन लो, जैसे मैंने कुरान की हिफाजत की, कि कुरान को लिहाजा बड़े से बड़े अरे शद्दाद आकर, बड़े से बड़े बादशाह आकर, अरे बड़े से बड़े खबीस इंसान आकर, बड़े से बड़े बादशाह आकर, और बड़े से बड़े फसाहत व बलागत वाला आकर, लिहाजा कुरान के कोई एक अल्फाज को बदल नहीं सका, या कुरान के कोई हर्फ को बदल नहीं सका, कुरान के कोई ज़बर ज़ेर को बदल नहीं सका, और कुरान के कोई एक नुक्ता को बदल नहीं सका। ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, वनुनहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, कह रहे मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी, मैं कुरान को नाज़िल किया, इसकी
मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके नुक्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। अरे अगर कोई आदमी कुरान को बदलना चाहे, अगर कुरान के नुस्खे को बदलना चाहे और कुरान के नुक्ते को बदलना चाहे और कुरान के अल्फाज को बदलना चाहे, तो कुरान कहता है फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कहे लोगों, अरे तुम बादशाह भी जमा हो जाओ, वजीर को भी जमा कर लो और फसाहत व बलागत को जमा कर लो, बड़े से बड़े पढ़े लिखे को जमा कर लो, अगर तुम बदलना चाहो तो एक नुक्ता भी बदल नहीं सकते। और अल्लाह ने फरमाया, ए मेरा बंदा, अरे तुम कुरान को क्या बदल सकते हो, लिहाजा तुम कुरान पे क्या उंगली उठा सकते हो, तुम कुरान पे क्या तुम तहरीफ कर सकते हो, अरे तुम इसके मतालिब को क्या बदल सकते हो, तुम इसके नुस्खे को क्या बदल सकते हो, तुम इसके जबर को तुम क्या बदल सकते हो, तुम इसके हर्फ को क्या बदल सकते हो। अरे अरे मैंने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, सिर्फ कुरान की नहीं। अल्लाह कहता है कि अरे ये कुरान अगर कोई इंसान पढ़ता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो या कोई भी हो, अरे जो ये कुरान पढ़ेगा, जो ये कुरान पढ़ेगा, ये दुनिया के अंदर भी इज्जत याफ्ता होगा। अरे जिस रास्ते से गुजरेगा, औरतें भी अपने सर को ढाक लेगी इज्जत के खातिर, अरे औरतें भी उसका अदब किया करेगी, अरे कुरान के खातिर, अरे ये बच्चे भी उसका अदब करेंगे ये कुरान के खातिर, ये नौजवान भी, ये शराब पीने वाला भी, ये शराब पीने वाला भी, अरे किसी रास्ते से गुजरता है, लिहाजा ये हाफिज कुरान गुजरता है तो अपने मुंह को छुपा लेता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्यों? इसलिए कि उसके सीने पे कुरान मुकद्दस हुआ करता। अल्लाह कहता है कि मैं कुरान मुकद्दस पढ़ने वाले को दुनिया में भी इज्जत देता हूं और आखिरत के अंदर भी इज्जत दूंगा। इज्जत तो इतनी बड़ी, इज्जत तो इतनी बड़ी कि अगर किसी बड़े शख्स का इंतकाल हो जाए, जिसका बेटा डॉक्टर भी हो, जिसका बेटा इंजीनियर भी हो, जिसका बेटा प्रोफेसर भी हो, जिसका बेटा डॉक्टर भी हो, जिसका बेटा ये मास्टर भी हो और जिसके बेटे जमींदार हो, लिहाजा उसका बेटा सारा का सारा होगा। और अगर उस आदमी का इंतकाल हो गया, सारे बांडोव के लोग आ गए, सारे पोखरिया के लोग आ गए, सारे पेचैली के लोग आ गए, सारे श्यामपुर के लोग आ गए, सारे ये कुर्ब जवार के लोग आ गए, सारे कामत के लोग आ गए, सारे डूबा के लोग आ गए, सारे तारन के लोग आ गए, सारे काकन के लोग आ गए, ये कुर्ब जवार के लोग अगर आ गए, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे जिस आदमी का जनाजे की नमाज है, अरे जिस मैयत के जनाजे की नमाज है, लिहाजा उसके पीछे उसका डॉक्टर बेटा भी है और उसका प्रोफेसर बेटा भी है और उसका ये डॉक्टर और प्रोफेसर, ये इंजीनियर और ये डीएम, ये सीएम, ये सारे के सारे यहाँ पे बेटे हैं। मगर अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, अरे ये कुरान तो मैंने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी, लिहाजा कुरान करीम पढ़ने वाले की इज्जत की देने की जिम्मेदारी मेरी। लिहाजा जब ये सारे के सारे लोग सब में खड़े हो जाते और इस मैयत को आगे सामने रखा जाता है और ये मैयत जो ही आगे इसको सामने रखा जाता, कसम खुदा की सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई रहती है कि अरे ये बड़ा आदमी है और ये प्रोफेसर आदमी है, ये जमींदार आदमी है, ये मुल्क का बादशाह है, अपने इलाके का बादशाह है, इसके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। मेरे भाइयों, अरे उस सब के अंदर कई डॉक्टर मौजूद होते, उस सब के अंदर कई इंजीनियर मौजूद होते, उस सब के अंदर न मालूम कितने प्रोफेसर मौजूद होते, उस सब के अंदर न मालूम कितने जमींदार मौजूद होते, उस सब के अंदर कितने वज़रा मौजूद होते, उस सब के अंदर कितने मुखिया मौजूद होते, उस सब के अंदर एमएलए भी मौजूद होते। मगर अल्लाह कहता है करे इज्जत देने वाले मेरी जात है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूं, मैं जिसे चाहूँ जलील करूं, वो तो इज्जत मन तशा, वो तो जिल्ल मन तशा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लिहाजा सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई रहती है कि अरे कुरान करीम पढ़ने वाला कहाँ है, कुरान करीम समझने वाला कहाँ है, कुरान करीम याद करने वाला कहाँ है। कसम खुदा की, अगर एक फकीर का बच्चा क्यों न हो, अगर गरीब का बच्चा क्यों न हो, मिस्कीन का बच्चा क्यों न हो, अरे मोहताज का बच्चा क्यों न हो, लिहाजा उस बच्चे को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भरे मजमे के अंदर आज तुमको इमामत करनी है।
और इमामत वो फकीर का बच्चा करता, वो गरीब का बच्चा करता, और सारे लोग मुक्तदी हुआ करते हैं। अल्लाह दिखाता है, ऐ मेरा बंदा सुन लो, जो कुरान पढ़ेगा वो आगे रहेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो इमाम रहेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो सबका सरदार रहेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो सबसे बालातर रहेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो सबके नजदीक महबूब रहेगा, जो कुरान पढ़ेगा सबके निगाहों के अंदर वो बेहतर और मुत्तकी इंसान रहेगा। लिहाजा कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता और आखिरत। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान है, ये कुरान है जिस कुरान की निस्बत पे ये जलसा दस्तार बंदी सजाया गया। ये मुफ्ती साकिब साहब ने ये फूल लगाए, यहाँ के नाजिम ने भाग लगाया, यहाँ के असातिज़ा ने फूल खिलाया, और यहाँ के तलबा ने इसको रंग में रंगाया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये यहीं तक नहीं, मैं आपको और थोड़ी सी आगे लेके जाता हूँ, थोड़ी सी और आगे। ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये किताब, ये ऐसी किताब है, अल्लाह कहता है कुरान करीम के अंदर, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान वह है जो कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम को पढ़ाया करे। ये कुरान करीम हर दिल तिलावत करने की किताब है, चाहे आप एक पाव करे, आधे पारे करे, एक पारे करे, दो पारे करे, 5 पारे तिलावत किया करे, मगर कुरान करीम हर दिल पढ़ने की किताब है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप नहीं उतना जानते हैं, आप जितनी सूरतें जानते हैं, लिहाजा उतनी ही सूरत आप सवेरे सवेरे, शाम को और सुबह को तिलावत करें, अल्लाह आपको भी तिलावत करने का सवाब इनायत फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, 10 सूरत याद है, 5 सूरत याद है, 2-4 सूरत याद है, कम से कम 4 सूरत तो याद करनी ही चाहिए। कम से कम सूरह फातिहा के बाद 4 सूरत कम से कम याद करना चाहिए। कितना सूरत बोलिए भाई? 4 सूरत। क्योंकि आप अगर असर की सुन्नत पढ़ेंगे तो 4 रिकात पढ़ेंगे, तो चारों रिकात में सूरत का मिलाना जरूरी है, ये वाजिब है। सूरत का मिलाना वाजिब है। तो भाई आप जब 4 सूरत याद करेंगे तो चारों रिकात में अलग अलग सूरत मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मगर वो भी सूरत मालूम नहीं, वो भी सूरत याद नहीं। घर देखो तो पक्का, अब जब कुरान पढ़ाने के लिए आए और नमाज पढ़ने के लिए आए तो धक्का में धक्का देता है, धक्का में धक्का देता है। आप जमात में जाइए पता चलेगा, मौलाना अब्दुल हक साहब अजीमी जमात में जाइए पता चलेगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर साल जमात में जाता हूँ और मैं जायजा लेता हूँ, जायजा। अल्लाह का शुक्र है, हर साल 4 महीना चिल्ले की जाना होता ही है। अजीब अजीब, कोई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग अभी एक मरतबा चले गए थे वहां खगड़िया जमात में गए तो एक बुढ़वा था और वो नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं था। हम कह गए चलिए नमाज पढ़ने के लिए, वो आ ही नहीं रहा। हम कहे कि दादा एक कम करें ना, कम से कम यहीं बैठे बैठे आप कलमा याद कर लीजिए। बोले अच्छा पढ़ाइए। तो वो मैंने पढ़ाया कि आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इल्लल्लाह कहां से आ गया? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा भी सही याद नहीं। मुसलमान है, 60 साल का उम्र हो गया, कलमा पता नहीं, कलमा याद नहीं, सूरत याद नहीं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास पढ़ने के लिए एक आदमी को 20 दिन तक मेहनत करते रहे मौलाना अब्दुल हक साहब अजीमी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास,
तो वो कहता था अल्लज़ी फीसू फीसू दूरिन नास। समझ में नहीं है? इतने बेटे हो गए, इतने पोते हो गए, इतनी जमीन खरीद लिया और इतने मकान बना लिए, इतनी दुकान बना लिया, मगर कुरान का आलम यह है कि अगर वो कुरान पढ़ता है तो फिसू फिसू अल्लज़ी युवस्विसु फीसु दूरिन्ना को पढ़ना नहीं समझ रहा, वो याद करना नहीं समझ रहा। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम को पढ़िए, कुरान करीम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कितना करते हैं समझ में आ रहा है? कोशिश कितना करते हैं? दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की सलामत रखे। आज हमारी कोशिश तो स्कूलों में हो गई, कोशिश तो कॉलेजों में हो गई, और कोशिश तो ये यूनिफॉर्म में हो गई कि आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़े तो बेहतरीन यूनिफॉर्म देते हैं और बेहतरीन उसको आप लिबास देते और बेहतरीन उसको कुर्ता पैजामा देते और बेहतरीन उसके लिबास पहना करके आप स्कूल भेजा करते। और आपका बच्चा अगर कोई मदरसा में जाए तो वही नेटा खेटा और वही फटा पुराना कपड़ा, न उसकी टोपी सही, न उसके कपड़े सही, कुछ भी सही नहीं। अब जब मदरसे में उस्ताद का नंबर आए और महीने में एक मर्तबा जो रुपया देने का 100 रुपया उसको पैसा है, और वहां पे फीस देने के लिए 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 खुशी खुशी। और वही बच्चा आकर के आपका जब इंतकाल होइएगा ना, जब दुनिया से जाइएगा ना, तो सिरहाने के बगल में बैठ करके वो पढ़ेगा DOG डॉग, डॉग मने कुत्ता, CAT कैट, कैट मने बिल्ली, RAT रेड, रेड मने चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा। ओ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, उसी कुत्ता बिल्ली चूहा के लिए आपने 10,000 रुपये खर्च करता है और आप लाख रुपये खर्च करते हैं, और आप फख्र से कहते हैं कि आपका बेटा अगर प्रोफेसर बन जाए तो आप 10 गौरू जबहत करके, आप 10 भैंस जमा करके लोगों को आप खाना खिलाते। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बनता है, लिहाजा आप उसको चाय की दुकान में भी तस्किरा करने को पसंद नहीं करते। तस्किरा करने को पसंद नहीं करते कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हुआ, हमारा बेटा ये हुआ वो हुआ। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, ये कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह कहता है करे दुनिया में भी मैं इज्जत दूंगा, दुनिया में भी इज्जत दूंगा। और मैदान महशर में जब अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, जहाँ पे अंबिया भी मौजूद होंगे, जहाँ की सहाबा भी मौजूद होंगे, जहाँ की ताबईन भी मौजूद होंगे, जहाँ की तबा ताबईन मौजूद होंगे। अरे दुनिया जब से बनी है और दुनिया जब तक खत्म होगी, लिहाजा उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जितने भी इंसान आए होंगे सारे लोग मौजूद होंगे। लिहाजा ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये स्टेज सजाएगा, जैसे आज मुफ्ती साकिब साहब और यहाँ के नाजिम साहब, यहाँ के मुंतजिमीन साहब, यहाँ के असातिज़ा साहब, यहाँ के तालिब इल्म ये स्टेज सजाया है ताकि ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है इसके सर में दस्तार बांधी जाएगी। अरे कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ये पिंडाल सजाया जाएगा और ये तख्त सजाए जाएंगे और तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जो हाफिज कुरान होगा, जो हाफिज कुरान होगा। लिहाजा बुलाया जाएगा, ऐ अब्दुल सत्तार तू भी आजा, ऐ अब्दुल गफ्फार तू भी आजा, ऐ अब्दुल रहमान तू आजा, ऐ अब्दुल रहीम तू आजा। सारे लोग आ जाएंगे, सारे हुफ्फाज आ जाएंगे और फिर अल्लाह कहेगा कि अरे इसके बाप कहाँ है, लिहाजा वो भी आजा। अरे इसकी माँ कहाँ है, अरे तू भी आजा। अरे इसके चचा कहाँ है, तू भी आजा। अरे इसके मानने वाले कहाँ है, तू भी आजा। अरे इसके दस्तार बंदी वाले कहाँ है, वो भी आजा। अरे इसके ऊपर खर्चा करने वाला कहाँ है, तुम भी आजा। अरे अल्लाह कहेगा अरे दुनिया के अंदर तुम एक लिबास पहनते थे, अरे ये कुरान मुकद्दस के पढ़ाने की वजह से, कुरान मुकद्दस की तालीम की वजह से, कुरान मुकद्दस के समझने की वजह से, कुरान मुकद्दस की हिफाजत की वजह से आज तेरे माँ बाप को, आज तेरे ताउन करने वालों को, आज तेरे ये ताउन करने वालों को, आज चंदा देने वालों को, आज ये पैसे देने वाले को, अरे एक एक जोड़े नहीं बल्कि 2-2 जोड़े कपड़े पहनाए जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बाशिंदगान बांडोप जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये खिलौने की तकरीर में नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान की हक्कानियत बयान करता हूँ, मैं कुरान की हक्कानियत बयान करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान है, ये कुरान है, ये किताब हमें मिली है। अरे जिसके पढ़ाने के लिए और जिसके पढ़ने के लिए, जिसके ऊपर खर्च करने वालों के लिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करअल कुरान व तअल्लमहु उल्बिस यौमल क़ियामत ताजम मिन नूर ज़ूहु मिस्ल ज़ुई शम्स। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, जिनकी औलाद हाफिज़े कुरान बनता है, लिहाजा जो आदमी अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाता है, लिहाजा जिसके पैसे से जो बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, कल कयामत के दिन उसके सर में एक ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और लोगों, आज पता चल रहा है मेरा पैसा बर्बाद हो गया, लिहाजा मैंने पैसा इदारे के अंदर दे दिया, मेरा काम रुक गया, मेरा ये काम रुक गया, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे मेरा पैसा होता तो मैं ये काम कर लेता। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी कुरान करीम के ऊपर खर्च करता है, लिहाजा मस्जिद में खर्च करता है, मदरसे में खर्च करता है, यतीम बच्चों के ऊपर खर्च करता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे 1 रुपये के बदले में 700 रुपये इनायत फरमाता। बेशक बेशक, 1000 में 7000, 1000 में 700,000, 7 लाख रुपया इनायत फरमाता। जो आदमी है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।